नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नोट बैन को पूरा 1 महीना यानी कि 30 दिन हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई होगी और विपक्ष ये संदेश दे चुका है कि आज वो काला दिवस मनाएगा, यानी कि आज भी नोट बैन पर हंगामे के पूरे आसार सदन के भीतर और सदन के बाहर भी। 30 दिन पूरा होने पर विपक्ष आज काला दिवस मना रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्ष काली पट्टी बांधकर संसद परिसर में पहुंचा और इसे लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, जेडीयू नेता शरद यादव, एसपी नेता राम गोपाल यादव, आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी ने कहा कि काला दिवस मनाने वाले काले धन के समर्थन में हैं। संसद परिसर में जिन विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया उनके हाथों में तख्ती है और तख्ती पर 500 और 1000 के नोट की 1 मंथ डेथ एनिवर्सरी दिखाई गई है। उस पर माला चढ़ाई गई है और काली पट्टी बांधकर विपक्षी नेता संसद परिसर में अपना विरोध जता रहे हैं। और ये जो विपक्षी सांसद हैं विरोध करते हुए, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी से इन्होंने बात की। नोटबंदी के 1 महीने पूरे होने पर संसद में आज काला दिवस मना रहे हैं विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी हैं, बाकी उनके साथ ज्योतिराज सिंधिया हैं, आनंद शर्मा हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं काला दिवस मनाने के लिए। राहुल जी, आज काला दिवस है। राहुल बोलना नहीं चाह रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, सब बात करें क्या सर, आज राजोबर जी, आज काला दिवस किस तरह से? 30 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली, पेंशनर्स की सुध नहीं ली, अभी तक जो है कर्मचारियों की सुध नहीं ली, मजदूरों की सुध नहीं ली। इसीलिए आज हमने आज ब्लैक डे मनाया। खड़गे साहब, आज काला दिवस किस लिए? हाँ, देखो, डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस करके 30 दिन हो गए। 30 दिन में उनको जो ठीक ठाक करना था करने में वो विफल हो गए हैं, इसीलिए आज काला दिन मना रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ, क्योंकि संसद भी नहीं चला है, अभी तक चर्चा भी नहीं हो पाई है। और आज भी ऐसा लग रहा है कि सदन में चर्चा होने के आसार कम हैं, क्योंकि विपक्ष से जो बातचीत हो रही थी सरकार की, वो फेल मानी जा रही है। टीएमसी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेता, आरजेडी के लोग हैं, सब देखिए यहाँ काला, चाहे तो काला कपड़ा पहना हुआ है लोगों ने, चाहे फिर काली पट्टी बांध कर प्रोटेस्ट जता रहे हैं। सब एक साथ यहाँ खड़े हैं। किसी के माथे में पट्टी है, किसी के हाथ में पट्टी है, तो कोई काला कपड़ा पहन के आया है। तो ये प्रोटेस्ट का तरीका है और बेसिकली ये है कि 30 दिन पूरे हुए हैं, मतलब 1 महीना हो गया है नोटबंदी के, और उस पर जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता के लिए सरकार ने कोई सहूलियत नहीं दी, अभी भी लोग लाइन में लगे हैं और इसी मुद्दे को उठाकर आज विपक्ष जो है काला दिवस मना रहा है संसद में। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है, काला दिवस मना रहे हैं, काली पट्टी बांधकर संसद परिसर में विरोध जता रहे हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, कहा कि ये बोल्ड नहीं बल्कि बेकार फैसला है। सरकार ने पलटवार भी किया, कहा कि जनता में यही संदेश जाएगा कि काला दिवस मनाने वाले काले धन के समर्थन में। महीने पहले प्रधानमंत्री ने एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट अपने आप बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे अपने आप कर डाला। इस एक्सपेरिमेंट का जबरदस्त नुकसान हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हुआ। किसी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का बहुत बोल्ड डिसीजन है। यह बोल्ड डिसीजन नहीं है, यह बिल्कुल बेकार डिसीजन है। बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने यह काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। जैसे विपक्ष वर्ताव कर रही है, बहुत दुखद है। हम हमेशा के लिए चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और चर्चा के लिए हम तैयार बैठे हैं। केवल बाहर लोगों को, आम जनता को दिखाने के लिए, मीडिया स्पेस के लिए ऐसे सभी काम कर रहे हैं। यदि उनको इस विषय के बारे में गंभीरता है, वो सदन में आए और चर्चा शुरू करें।
तो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में एसपी सांसद जया बच्चन भी शामिल हैं। जया बच्चन ने जी न्यूज से क्या कहा, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी से क्या बातचीत की, आप भी सुनिए। नोटबंदी के 1 महीने पर एक लंबी कतार, एक बार फिर से चेन बना के प्रोटेस्ट जताया जा रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो तैयारी की है, जनता परेशान है, लाइन में लगी है, वैसे ही एक लाइन बनाकर दिखाया जा रहा है। 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जया जी, जो लोग मरे हैं लाइन में खड़े होकर, आपको लगता है कि सरकार एकदम नहीं सोच रही इस मुद्दे पर? देख रही है, सोच नहीं रही। अगर सोचते तो ये बात नहीं होती। रेणुका जी नमस्कार। बार बार आप लोग प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो सदन में रहें चर्चा के दौरान, आपको लगता है सरकार? देखिए, ऑपोजिशन की मांग ये है कि अनाउंस उन्होंने किया था, तो जो लोग ऑपोजिशन से इसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप सुनिए, तो ये कह देना कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, चाहे एक भी मंत्री हो जाए, दैट मंत्री इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रधानमंत्री। मगर जब उन्होंने इतने शान से अनाउंस किया तो शान से बैठ के सुने। महिलाओं के लिए जो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा घर उनको चलाना पड़ता है। आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कम से कम अब तो, क्योंकि संसद पूरा एक तरह से वॉश आउट हो चुका है, अब भी आए? मैं ये सोचती हूँ कि उनको इतना तो कह देना चाहिए टीवी पे आके कि ये जो काम हमने किया है ये देश की भलाई के लिए किया है, लॉन्ग टर्म अच्छा होगा। मगर इस वक्त जो लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं उनके लिए हम कुछ मदद करेंगे और तकलीफ़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी तो मांग लें। तकलीफ़ जो है लोगों को, उसके लिए माफ़ी मांगे, आम आदमी से माफ़ी मांगे। के लिए अगर नहीं मांगेंगे या कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग रिपरकशन ऑफ दिस। सब लोग यहाँ खड़े होकर यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही है, जनता परेशान है, सड़कों पर है, एटीएम के बाहर है, तमाम लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार मस्त है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो पीएम माफी मांगे वरना इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। जो फैसला लिया गया नोट बैन का, जिसको 30 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि पूरा 1 महीना, ऐसा विपक्ष का कहना है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष का संसद में हंगामा गरीबों के हितों पर हमला है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि हम नोटबंदी के खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं ताकि हमारी बात जनता तक पहुंचे। देखिए, जो संसद में कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ इस पॉलिटिकल पाखंड के पार्टनर हैं जो हंगामा कर रहे हैं, इस संसद में उनका हंगामा गरीबों के हितों पर हमला है। और ये गरीबों के हितों पे हमला करके अगर उनको लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, तो वो निश्चित तौर से तीर नहीं मार रहे हैं, बल्कि अपना सेल्फ गोल कर रहे हैं। और इस पॉलिटिकल सेल्फ गोल से इनको किसी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है। दिक्कत क्या हुई कि इन्होंने एग्जिट रूट ढूंढा नहीं, और एग्जिट रूट ढूंढे बिना वो पूरी तरह से बेल में कूद पड़े हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो बाहर कैसे निकलें। अभी भी उनके पास समय है, हमारी अभी भी उनसे अपील है। हमने बार बार अपील की, प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि भैया आप आइए, संसद में डिबेट करिए, डिस्कशन करिए। डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप कोई बात अपनी बताना चाहते हैं, तो आप सदन के फ्लोर पे बताइए। सरकार आपके हर सुझाव का स्वागत करती है। आप अगर कोई इसकी बेहतरी के लिए सुझाव देना चाहते हैं वो बताइए। आज तो हम लोग, चूंकि नोटबंदी का 1 महीना पूरा हो रहा है, हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। ये पार्लियामेंट में हम लोग धरने पे बैठेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। कल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे तो देश में और लोगों के अंदर एक हीनता की भावना ऐसी पैदा हो गई। और ये जो उन्होंने कहा है कि 12 लाख करोड़ रुपया आ चुका है, कुल 4 लाख उन्होंने जारी किया है, तो कुल 1/3 रुपया जमा करें, इसका तो मतलब 6 महीने और लगेंगे।